संजय से धृतराष्ट्र जिज्ञासा कर रहे हैं कि संजय देखो तो कुरुक्षेत्र पर क्या चल रहा है। गीता की शुरुआत ही एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से हुई, और जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जिज्ञासा तो हमारे मन में जरूर उठनी चाहिए। कई तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं, कई तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। यही तो जिज्ञासा है। मनुष्य इस संसार में जिज्ञासा लेकर आता है, और बहुत कुछ जिज्ञासा के कारण मनुष्य जान पाता है। विद्यार्थी काल हमारा समाप्त नहीं होना चाहिए। हम कुछ तो जानते रहे, समझते रहे, सीखते रहे, पूछते रहे, विचारते रहे। इसी से हम अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। इसलिए जिज्ञासा एक बहुत बड़ी शक्ति है, विचारों की शक्ति है। इसलिए हर अच्छी चीज़ के बारे में हमें जिज्ञासु बनना पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र की जो जिज्ञासा है वो उसके जैसी ही है। जैसे वो नेत्रहीन था, उसकी अंतःप्रज्ञा भी जो है वो भी जैसे सोई हुई थी। जैसे वो बाहर से कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था, वैसे उसकी अंतःप्रज्ञा भी थी। वो जानना भी चाहता था तो संसार के बारे में जानना चाहता था। हर चीज पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन मनुष्य को जानना है, जिज्ञासा अपने मन में रखनी है, लेकिन किस बात की? तो परम तत्व की। परम तत्व को हमें जानना है। शुरू में हर इंसान धृतराष्ट्र जैसे ही उसकी स्थिति होती है। वो हर चीज को अपने पकड़ में रखना चाहता है, हर चीज को पकड़ना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा हर चीज को पकड़ने की इच्छा रखता है, चाहे वो चीज अच्छी है चाहे बुरी है। हर चीज को वो पकड़ना चाहता है। ऐसे ही इंसान हर चीज को अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे सीखता जाता है, बड़ा होता है, उसकी समझ बड़ी होती है, सही होती है, गुरुओं के मार्गदर्शन में वो चलने लगता है, तो उसे समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज पकड़नी है और कौन सी नहीं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? यह सवाल धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहाँ है? इस कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वहां इस धर्म के क्षेत्र में कभी ब्रह्मा, इंद्र और कई ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया है। यह एक तपस्थली बन गई है, तो इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और शायद युद्ध के लिए भी यही क्षेत्र चुना गया, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। जब कभी इंसान
अधर्म करते करते कभी इस भूमि पर पहुंच जाएगा तो शायद उसे याद आ जाएगा कि अधर्म करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए, तो हम अन्याय करते रहे दूसरों पर। तो अन्याय करने वाले जो लोग हैं वो अगर इस भूमि पर पहुंच गए तो उनको कम से कम यह बात तो उनकी याद में आएगी, समझ में आएगी कि चलते चलते हमें जिंदगी युद्ध की भूमि पर लेकर आई, और अधर्म करते करते देखो हम कहाँ तक पहुंच गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अधर्मी लोग होते हैं, जिनके मन में विनाश बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों की दशा क्या होती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से सुख विदा हो जाए। कि जैसे बुखार आता है ना, तो बुखार आने के कारण क्या होता है कि पानी पियो तो कड़वा लगता है, अन्न ग्रहण करो तो उसका भी स्वाद बिगड़ जाता है, मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही जब मनुष्य के मन में पाप सवार हो जाता है तो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसा जो आदमी है उसके मन में भी पाप का बुखार चढ़ जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, वो उद्धत बन जाता है, उच्छृंखल बन जाता है, दूसरों को दबाने में लग जाता है और दूसरों को सताने में वो खुश होता है। ईर्ष्या वैर उसका स्वभाव बन जाता है। और प्रभु चर्चा में अगर मन लगाने के लिए इसको कहा जाए तो उसे वो गलत चीज समझता है, उसके कल्याण की वो चीज है, फिर भी उसके दिमाग में नहीं आता, तो उसका मन दुर्योधन जैसे बन जाता है। वैसे तो आकाश में जब बादल छा जाते हैं, रिमझिम वर्षा शुरू हो जाती है, तो वर्षा यह बंजर भूमि पर भी गिरती है और उपजाऊ भूमि पर भी गिरती है। तो जब वर्षा उपजाऊ भूमि पर गिरती है तो वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं, अन्न उगने लगता है। लेकिन बंजर भूमि पर जब वर्षा गिरती है तो वहाँ सिर्फ कटीली जो झाड़ियाँ हैं वही उगती है। वैसे ही परमात्मा की जो कृपा है उसकी बरसात तो हर व्यक्ति पर होती है, लेकिन जिसका मन बंजर भूमि है उस बंजर भूमि वाले मन में कटीली झाड़ियों के सिवाय और कुछ उगने वाला नहीं। लेकिन जिसका मन उपजाऊ भूमि वाला है वहाँ परमात्मा की कृपाएं थोड़ी सी भी गिर जाए तो भी वहाँ सुगंधी फैलाने वाले फूल खिलने लगते हैं। तो हमें भी कैसे बनना है कि हमारा जो मन है वो उपजाऊ भूमि बने, दूसरों को सताने वाला नहीं, दूसरों को कब्जे में करने वाला नहीं, वैर भाव हमारे मन में न हो, जो हमारे अंदर राक्षस जैसी प्रवृत्तियां उभरती है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम गुणों को धारण करने वाले बने, गुरुओं की वाणी को सुनने वाले बने और उसको अपने जीवन में उतारने वाले बने, तभी हमारा मन एक सुगंधित मन बन पाएगा। तब हम ईश्वर के प्यारी आत्माएं बन जाएंगे। तो आज का यही संदेश है कि जो शायद हमारे सद्गुरुदेव ने हमारे मन में भेजा है।
तो हम अवश्य सोचें कि जिज्ञासा हमें अपनी जागृत रखनी है, लेकिन परम तत्व को जानने के लिए। सभी को हरि ओम।